हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका हार्दिक स्वागत है। सबका अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आज श्रावण मास शुक्ल पक्षी और श्रावण मास का अंतिम सोमवार, शिव जी की आराधना पूरे महीने भर लोगों ने बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ किया। शिव जी देवों के देव हैं और वह इस संसार को की माया को पूरा जानते हैं। इस समय हमारे प्रसंग में शिव जी का जो विवाह हुआ था उसका प्रसंग आया है। सबसे पहले दोस्तों, भारत में जैसे कि हम जानते हैं, भारत में विभिन्न प्रदेशों में महादेव शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और प्राचीन काल से ही वह हमारे देश में वह सारी जगह प्रसिद्ध हैं। इनमें सोमनाथ है, मल्लिकार्जुन है, ओंकारेश्वर है और केदारेश्वर है, विश्वेश्वर है, बैद्यनाथ है, रामेश्वराय है, भुवनेश्वराय है और त्र्यंबकेश्वर है, नागेश्वराय है और महाकालेश्वराय है। तो इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा श्रावण मास में, और जब भी भक्त लोग इनके लिंग को पूजते हैं, भगवान शिव की स्थापना करते हैं। आदिकाल से ही दोस्तों इन लिंगों की स्थापना हुई है। पूजा का, इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा का विशेष महत्व हमारे देश में है। बाहरी देश भी शिवलिंग की पूजा का बड़ा महत्व मानते हैं। चारों दिशाओं में स्थित ज्योतिर्लिंग भारत की सुरक्षा करते हैं। भारत को अनेक प्रकार के विषम बाधाओं से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त विश्वनाथ मंदिर है। काशी और कैलाश स्थित मंदिर शिव के प्रिय स्थान माने जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने के लिए पूर्व रामेश्वर में शिव की पूजा की थी, जो कि हमको रामचरितमानस से पूरा विदित होता है। स्वयं रावण शिव का महान भक्त था और प्राचीन काल से ही शिव की आराधना हमारे देश के कोने कोने पर प्रचलित होती है। और दक्षिण में, जैसे दक्षिण भारत में हम जानते हैं, पंचतत्व के में सम्मिलित रूपों की, पंचलिंगों की प्रतीक मानकर इनकी पूजा की जाती है शिव जी की। और शिव पूजा देवताओं में भी प्रचलित है दोस्तों। और असुर भी भक्ति भाव से शिव पूजा करते हैं। जो राक्षस हैं, असुर भी उनकी भक्ति प्राप्त करके और वर प्राप्त करते हैं और अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त कर लेते हैं। अपनी शक्ति को, मायावी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। सभी अपने अपने प्रचलित रूपों में शिव पूजा करते रहते हैं। आज सोमवार का अंतिम दिन है। शिव पूजा के लिए प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में विस्तृत रूप से शास्त्र की हमारे शास्त्रों की, वेदों की उक्तियाँ अनेक बातें बताती हैं, जिनका वर्णन करती हैं। और यह संस्कृत में अनेक मंत्रों और श्लोकों के माध्यम से शिव पूजन का वर्णन हमारे साहित्य में, हमारे ग्रंथों में, हमारे काव्यों में, हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है। भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करने से पहले सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय कहना चाहिए। यही ओम नमः शिवाय, सत्यं शिवम सुंदरम, ये वाक्य, ये शब्द जिसके मन में होगा ओम नमः शिवाय, तो जब भी हम कोई बात करते हैं तो नमः शिवाय का नाम आता है। यानी हम अपने स्थान पर बैठकर अनेक प्रकार से रीति रिवाजों के अनुसार भगवान की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, शिव की पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में पहले से ही बहुत ही प्रचलित है। शिव भगवान देवों के देव हैं। तो इससे पहले दोस्तों, कल के प्रकरण में हमने जब शिव जी की शादी हो रही थी, उनकी वेशभूषा, रूप रंग, गुणशील अनेक प्रकार को देख करके जब
माता मैना जो है, पार्वती की माता मैना जी थी, वह बहुत ही दुखी हो गई उनके स्वरूप को देखकर, और उनको माता, और तब पार्वती जी उनको समझाती हैं कि आप क्यों दुखी हैं, उनका स्वरूप मैं जानती हूँ, मेरे हृदय में वो बसते हैं, और आप किसी प्रकार का इस शादी को न करने का वचन मत लो, इस कलंकों को अपने हाथ मत लो, और अपना रोना धोना छोड़ो, और विषाद त्याग करके और शुभ मंगल कार्य करो कीजिए, और मेरे ललाट में जो कुछ लिखा है। इस प्रकार की बात पार्वती ने विनय करके अपने कोमल वचनों से सारी स्त्रियों को और अपनी माँ को, मैना को समझाया। लोग भांति भांति के लोग जो हैं अनेक प्रकार से विधाता को दोष दे रहे थे। पार्वती के हृदय में अपार स्नेह था, वह शिव जी की महिमा के बारे में अच्छी प्रकार जानती थी और उनकी भक्ति में लीन थी। अनेक बार शिव जी ने उनकी परीक्षा ली थी। वह केवल उनकी जब परमात्मा आत्मा से मिल जाती हैं, दोनों की आत्माएं एक थी, वह उनकी अर्धांगिनी थी, तो उन्होंने अपनी माँ को, उनकी माँ को, मैना को शिव जी की वास्तविकता का पता नहीं था। तब इस समय जब इस प्रकार की घटना हुई, इस प्रकार का परिवेश हुआ, उनकी माँ बहुत ही विषाद करने लगी। तब पार्वती ने अपने विवेक से माँ को समझाया। और उसी समय जो है दोस्तों हिमांचल, उसी समय नारद जी और जो सप्तऋषि थे जिनका उनकी शादी में विशेष योगदान था, उनको लेकर उनके घर गए। तब नारद सब वहीं समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनऊ मम्बानी जगदम्बा तौ सुधा भवानी। यानी तब नारद जी ने कहा कि पूर्व जन्म की कथा सुनकर सबको समझाया और कहा कि पूर्व जन्म में क्या होता है कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी और भवानी है। ये साक्षात जगत जननी है, इनका पूर्व जन्म आपको मालूम नहीं है, तो मैं आपको समझाता हूँ। आप दुखी मत होइए, आप किसी प्रकार का अपने मन में संशय मत रखिए। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव बालौ लय कारिणी निज इच्छा लीला बबुरा। नारद जी सभी भगवानों के बारे में अच्छी प्रकार जानते थे, लेकिन कभी कभी अपने जीवन में उनको भी अनेक प्रकार से धोखा मिला, तो वह अक्सर देवताओं के बीच में कहीं पर भी संशय होता था, उसको समझाने का, उसको मिटाने का, उसका समाधान सोचते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये आपकी जो पुत्री है, ये अजन्मा है, अनादि है, अविनाशिनी शक्ति है, और सदा शिव जी की अर्धांगिनी, ये हमेशा शिव जी के संग रखती है, शिव जी की अर्धांगिनी है, और यह जगत में इसकी उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। यह जगत का उत्पत्ति करने वाली है और पालन करने वाली है, और इस जगत का संहार भी करने वाली। इनकी इतनी शक्ति इनके, और अपनी इच्छा से ये लीला शरीर धारण करती है। यानी इन्होंने मानव शरीर धारण किया हुआ है। आपको ये मालूम नहीं है कि आपके वहाँ इतनी अच्छी पुत्री पैदा हुई है, जो आपके लिए सौभाग्य बात है, जो देव तुल्य है, जो पूरे संसार की रचना करने वाली है। यानी वही इस संसार की उत्पत्ति करने वाली है, वही पालन करने वाली है, और वही संहार करने वाली है। जन्मी प्रथम दक्ष जाई नाम सती सुंदर तनु पाई ताऊ सती शंकर विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जगमानी। यानी पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, उनको पूरा वृत्तांत मालूम था। तो उन्होंने मैना को कहा कि पहले ये जो है दक्ष के घर जाकर के जन्मी थी, तब इनका नाम वहाँ पर सती पड़ा। जब दक्ष ने उनकी वास्तविकता को नहीं समझा, भगवान के उनको घमंड हो गया था, अपनी पुत्री का मान नहीं किया अपने, और उनका मान नहीं किया। बहुत सुंदर शरीर, और इन्होंने वहाँ बहुत सुंदर शरीर पाया। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही थी। यानी वहाँ भी वह जन्म जन्मांतर तक पार्वती यही कहती थी कि मेरा जो तन मन और शरीर है, यह जन्म जन्मांतर जितने जन्म तक मैं जन्म लेती रहूँ इस संसार में, तो मैं भगवान शिव जी के ही चरणों में
समर्पण रहूं। तो वह कथा सारी जगत में इस प्रकार की ये जो कथा का वृत्तांत है ये पूरा विश्व जानता है, पूरे संसार में मालूम है। आप क्यों परेशान हो रही हो? एक बार आवत शिव संगा, देखूं रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिय कहा न कीना, ब्रह्म बस भी सुशिय कर लेना। यानी एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा और तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया था। ब्रह्म जब इन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया था तब शिव जी ने इनको श्राप दिया था। तब शिव जी नाराज हो गए थे। उसी नाराज़गी के कारण इनको दक्ष के यज्ञ में इस प्रकार की रचना हुई जिससे सती को यज्ञ में योगाग्नि में समर्पण होना पड़ा और वह अपने उन्होंने हिमवान के वहाँ जा कर के हिम पर्वत में वहाँ जन्म लिया और इसीलिए आपके घर में इनका जन्म हुआ है। आपको इनके बारे में पूरा वृत्तांत इस प्रकार का नारद जी को पूरा पता था। उन्होंने संपूर्ण विस्तार से उनका वर्णन किया। तब सीता के रूप में जो है उन्होंने भगवान राम जी की परीक्षा ली थी। इससे शिव जी नाराज़ हो गए। शिव जी ने बार बार कहा तो इनको संशय था कि रामचंद्र जी की क्या शक्ति है और वह पता नहीं, जब तक मैं परीक्षा नहीं तब तक मैं नहीं जान सकती हूँ। शिव जी ने पहले उनको समझा दिया था कि रामचंद्र की माया अपरंपार है, उनकी शक्ति अपार है, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और वो अंतर्यामी हैं। तो फिर भी पार्वती ने उनकी परीक्षा ली जिससे शिव जी नाराज़ हो गए और शिव जी के नाराज़ होने पर उन्होंने पार्वती को अपने वचनों से कुछ भी नहीं कहा और अंदर ही अंदर वह नाराज़गी महसूस हुई और उन्होंने ये किया कि अपना समाधि कर ली और रामचंद्र की मर्यादा में वह लीन हो गई। उसके बाद भगवान रामचंद्र ने जब पार्वती से कहा कि हे शिव जी, अब आपको पार्वती से सती से विवाह कर लेना चाहिए क्योंकि वह अपनी भक्ति में पूर्ण रूप से सक्षम है। उनकी भक्ति में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप उनको धारण कीजिए। तब शिय भी सुसती जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरि। तब शंकर जी ने उनको छोड़ दिया था। हर विरह जाय बहु रिपितुकी जग्गी जो गागल जरी। अब जनमी तुम्हारी भवन निज पति लाग दारुण रिपु किया तपु किया असुजान संशय तजहूँ गिरिजा सर्वदा शंकर। यानी शिय वेशु सती जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरि। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। उनको मतलब इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की परीक्षा लेना वह शिव जी को शोभा नहीं दिया। इसीलिए उन्होंने बिना कोई चीज़ कोई किसी प्रकार की बात कहे पार्वती को त्याग दिया। यानी फिर शिव जी ने के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो। यानी वहाँ शिव जी का नाम नहीं लिया रहा था और पार्वती का सती का कोई नाम नहीं लिया रहा था। इसलिए उनको गुस्सा आया। उन्हें जहाँ पर मान मर्यादा कोई भी व्यक्ति है उसका अपमान होता है तो वहाँ पर आदमी को नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार की बातें शिव जी ने पहले ही कह दी थी। अब इन्होंने तब उन्होंने कहा कि अब इन्होंने पुनर्जन्म जो है आपके घर में इस मर्यादा की रचना के लिए लिया है, अपने पति के लिए कठिन तपस्या की है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। इस प्रकार की बातों का वृतांत छोड़ करके आपके मस्तिष्क में जो संदेह है, जो विस्मय है, जो संशय है, उसको आप जन्म जन्मांतर के लिए हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया रही हैं, अर्धांगिनी रही हैं, वो उनकी साथी रही, उनका बायां अंग रहा है। आप उनको किसी प्रकार की भी चिंता से रहित रहो। शिव जी का रूप रंग गुणशील अपार ये दुनिया ये बहुत ही विचित्र है। वह माया मोह के चक्कर से विमुक्त हैं। वह पूरी संसार को माया की रचना करना चाहते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के परम भक्त हैं। नारद जी के ऐसे वचन कहने के बाद सुनी नारद की वचन तबो सब कर मिटा विषाद तन महुमा व्यापू सकल बुरो घर घर संवाद।
यानी इस तब नारद जी ने देखिए, जो पहले ऋषि मुनि होते थे वह आदि अंत की पूरी बातें जानते थे और उनको सब ज्ञान था। वह देवताओं के संग रहते थे, देवताओं के सबकी परेशानी को देखते थे। कोई किसी प्रकार का बात है तो वह एक दूसरे के संदेहक भी थे, संदेश भी पहुंचाते थे। तब नारद के वचन सुनकर सबका जो दुख था वह हमेशा के लिए मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब क्षण भर में नारद जी ने जो वचन कहे वह जो है हर एक मानव के, हर नगर में जितने वासी रहते नगर वासियों के मस्तिष्क में इस प्रकार की बातें चली गईं। और तब मैना हिमवंत आनंदी पुनि पुनि पार्वती पदबंदी नारी पुरुष युवा सयानी नगर लोग सब अधिक। यानी तब मैना और हिमान आनंद में मग्न हो गई, उनको भगवान की शक्ति का मालूम हो गया और उन्होंने बार बार पार्वती की चरणों की वंदना की और स्त्री पुरुष बालक युवा, यानी साक्षात रूप में उनको भगवान के दर्शन हो गई। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध, इस प्रकार दोस्तों भगवान जब भी जन्म लेते हैं वो ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहाँ आदमी किसी को कोई पता नहीं होता है। भगवान रामचंद्र जी ने भी ऐसे घर में जन्म लिया, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और कृष्ण भगवान ने जो है यदुवंश में जन्म लिया। इस प्रकार से वह ऐसी जगह जन्म लिया जो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो वह वहीं से अपना इतिहास, यानी हमारे भक्ति की जो वास्तवता है उसको इस संसार में फैलाना चाहते थे। तब मैना और हिमवान जो है पूर्ण रूप से खुश हो गई और प्रसन्न हो गई, बार बार पार्वती के चरण पड़ने लगी। उन्होंने कहा ये तो हमको भगवान मिल गई हैं, ये तो महान शक्तिशाली हैं। स्त्री पुरुष बालक, अब जो भी नगर के युवा वृद्ध जो भी लोग थे वह सब आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गई। लगे हूनपुर मंगल गाना सदी समय हार। एक तरफ जब मैना यह सोच रही कि ऐसे पति को इसने क्यों प्राप्त किया, पूरे नगर के लोग दुखी थे। जब नारद जी ने इस प्रकार के वचन कही, इस प्रकार की उनके बारे में बताया, उनका वृतांत बताया, तब नगर में मंगल गीत गाने लगे और भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाने लगे। चारों ओर राम राज्य की स्थापना होने लगी और अनेक प्रकार के पकवान बनने लगे और रीति रिवाज के साथ कार्य होने लगी और अनेक भांति भांति की जेवरात जो हैं वह अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ बनने लगी और अनेक प्रकार से पूरा नगर सुशोभित होने लगा। सो जीवनार की जाय बखानी बसई बहुत देवी मान भवानी सादर बोली सकल बराती विष्णु बिरंजानी। यानी जिस घर में स्वयं माता पार्वती रहती हैं, जिस घर में स्वयं देवी जी रहती हूँ, माँ पार्वती का वास हो, वहाँ जीवनार यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जाता है, वो अवर्णीय है। इस प्रकार का, यानी कहते हैं भगवान की जो प्रसादी होती है, अगर हम भगवान का प्रसाद लेते हैं वो अपने आप ही हमारे अंदर अनेक प्रकार के पवित्र भावों की रचना कर लेते हैं, पवित्र भावों को पैदा कर सकते हैं। और हिमांचल के आदरपूर्वक सब बारातियों को विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु महेश, यानी ब्रह्मा विष्णु जो थे सब जाति के देवताओं को वहाँ पर आमंत्रित किया, उनको बुलवाया और उनको अनेक प्रकार से भोजन करवाया और विधि विधान के साथ उन्होंने सब आगे का वृत्तांत किया, आगे की कार्य प्रणाली की। विधि भांति बैठी जीवनारा लागी परसन द्वारा नारी बंधु सुर जीवत जानी लगी भी दिन मृदुबानी। यानी भोजन करने वाले कोई बहुत ही पंक्ति लाइन में लोग बैठ गए और चतुर रसोइया थे जो भोजन परोसते थे वह परोसने लगे और अनेक प्रकार की मंडलियाँ, देवताओं की मंडलियाँ भोजन करते जानकर कोमल वाणी से अपने उस प्रकार के गायन बोलने लगे, उस प्रकार के गाने गाने गारी मधुर। तब उसमें गारी मधुर स्वर देहि सुंदर विज्ञ वचन सुनावही भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सत पावही जीवंत जो बड़ियो आनंद सो मुख कोटवन परि नहीं अचवाई दीन पान गौनी बास जहाँ जान को रही। यानी सब सुंदरी स्त्रियाँ मीठे स्वर में गालियाँ देने लगी, मतलब वह आपस में जो है इस प्रकार के एक दूसरे को ठगने लगी, गालियाँ देने लगी और
व्यंग्य भरे वचन अनेक प्रकार के व्यंग भरी बातें करते हैं, तो वह कोसते हैं। तो इस प्रकार के आनंद पूर्वक वातावरण को देख करके, इस प्रकार के माहौल को देखकर, इस प्रकार की छवि को देखते हुए विनोद सुनकर सब सुख का अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर आराम से अपना भोजन रस पान कर रहे हैं। और भोजन के समय आनंद और उनके अपार आनंद की वृद्धि हुई, और करोड़ों मुँह से उसका बखान नहीं किया जा सकता है। अगर करोड़ों मुँह भी हूँ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना अपार आनंद महसूस हो गया भोजन। और इस प्रकार सबके हाथ मुँह धुलवा कर पान दिए गई, यानी पान जो है वह खाने के बाद शुभ माना जाता है। और तब सभी लोग जो कठोर जहाँ ठहरे वहाँ चले गए, जहाँ उनको रुके थे वहीं अपने जगह पर चले गए, जहाँ उनका स्थान था वहाँ भोजन करके वह लोग चले गए। इस प्रकार जो आम शादी में जिस प्रकार का वृतांत होता है दोस्तों, वही रीति रिवाज, वही परंपरा आज भी हमारे समाज में चलती आई है, यानी वहीं से हम सीखते हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वृतांत किया है जो मतलब हजारों सालों तक हमारी एक संस्कृति, हमारे संस्कार बने रहे हैं। इस प्रकार की उन्होंने गणना की है, इस प्रकार की रचना की है, जो कि आज भी हमारे समाज में उसका कुछ न कुछ स्वरूप दिखाई देता है। तो बहुरी मुनि मंत्र कहूँ लगन सुनाई आई, समय विलोक विवाह करो पठिए दी बुलाए। यानी फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन और लग्न पत्रिका सुनाई। यानी जब भी हमारी शादियाँ होती हैं, कोई भी चीज़ होता है, पहले लगन कोई निश्चित दिन तय किया जाता है, उसके अनुसार शादी होती है। और दिन के अनुसार जिस घड़ी शादी होती है उस घड़ी का अनुमान किया जाता है, उसको मनाया जाता है। विवाह का समय जो निश्चित समय होता है उसके अनुसार देवताओं को बुलाने का उन्होंने प्रबंध किया। बोल सकल सुर सादर लीने सबई यथोचित आसन दीने, वेद विधान संवारी सुभग सुमंगल गावही नारी। यानी सब देवताओं को आदर सहित बुला लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति को वेदी सजाई, जिस बार वेद की रीति में हमारे वहाँ वेदी बनाई जाती है, भगवान को पूजा के लिए एक वेदी बनाई जाती है, उसमें अनेक प्रकार की चीज़ें रखी जाती हैं और अनेक प्रकार से भगवान का पूजन होता है। तो आज भी हमारे कोई भी संस्कार होते हैं, शुभ संस्कार होता है, शादी होता है, विवाह होता है, जनेऊ होता है, कोई भी अच्छे कार्य होते हैं तो उसमें वेदी बनाई जाती है, वो भगवान के नाम पर होती है। और शुभग सुमंगल गावही नारी, तब सभी नारियाँ जो हैं स्त्रियाँ सुंदर श्रेष्ठ और मंगल भी गीत आने लगी। इस प्रकार के जो शुभ कार्य होते हैं तो उसमें मंगल गीत आज भी हमारे समाज में दोस्तों उस प्रकार की परंपरा निरंतर चलते आई है, उसी का हम अनुकरण कर रहे हैं। तुलसीदास ने हजारों साल पहले इस प्रकार की रचना कर दी थी। देखिए कितना दिव्य वर्णन है, कितना मार्मिक वर्णन है। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय न बिरंज बनावा, बैठी शिव वंश बनाई, हृदय रघुराई। यानी वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था। वह सिंहासन जब हम वेदी बनाते हैं उसके अंदर एक सिंहासन रख देते हैं और जो अत्यंत सुशोभित अच्छा होता है, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार का वो था। क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्मा जी ने उस शादी के लिए स्वयं बनाया था और ब्राह्मण के सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। भगवान रामचंद्र जी का नाम लेते हुए शिव जी उस सिंहासन पर विराजमान हुए। इस प्रकार से शादी का जो दिन था उसके अनुसार कार्य पूरा होने लगा। बहुर मुनि समय उमा बुलाई, करि श्रृंगार सखी गए आई, देखन रिपु सकल सुमोही, वर्णे सब जग कभी। जिस प्रकार दोस्तों आजकल भी हमारी शादियाँ होती हैं, जिस प्रकार से दूल्हा दुल्हन बुलाए जाते हैं, जैसे हमारे संस्कार हैं, जिस प्रकार से हम कार्य करते हैं, तो राम राज्य में भी, राम के राज्य में भी और भगवान शिव जी ने इस प्रकार की मर्यादा बनाई और तुलसीदास ने इस प्रकार की मर्यादा का वर्णन किया। फिर जो है पूरे मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया और जैसे हमारा विधान है और श्रृंगार करके उन्हें वो ले आई, जैसे आम जनता आज भी होता है। पार्वती के रूप को देखते ही देवता
बहुत ही आनंद मग्न हो गई, खुश हो गई, मोहित हो गई, उल्लास उनको हो गया, खुशी हो गई। और संसार में ऐसा कवि कौन है, तो सुंदरता कोई भी कवि आज तक नहीं है जो उस सुंदर का वर्णन किया, उस सुंदरता का वर्णन किया जाता है। यानी पार्वती का इस प्रकार की सुंदरता का वर्णन करना हम शब्दों से नहीं कर सकते हैं, अपने मन से नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का सौंदर्य का वर्णन वहाँ पर था। जगदम्बिका जान भामा सुरन मणि रघीन प्रणामा सुंदरता मर्याद भवानी जाय न को बदन भवानी। यानी पार्वती के जगदम्बा और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। तब देवताओं ने उनको पूज्य रूप में प्रणाम किया, उनका आदर किया, सम्मान किया, उनको मन वचन और कर्म से उनकी पूजा की। भवानी की सुंदरता की सीमा के बारे में सब देवता आश्चर्यचकित हो गए। और करोड़ों मुखों से उनकी शोभा नहीं की जाती। हम करोड़ मुँह भी अगर लाते हैं तो तब भी उनकी शोभा का वर्णन इस प्रकार से वह एकदम अनोखी शोभा से सुशोभित थे। तब कोट हूँ बदन नहीं बरने बरनत जग जननी शोभा महा। तब पार्वती का वर्णन हो रहा है दोस्तों। सकुच ही सकत श्रुति शीस शारद मंदमति तुलसी कहा सभी बाबकानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोक संकही न सकुच पतिपद कमल मनु मधुकर कहाँ। यानी जगत जननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी कर नहीं बनता है। यानी वेद हैं और शेष जी हैं और सरस्वती जी तक उनसे कहते हुए सकता जाते हैं। इस प्रकार की सरस्वती जो है विद्या और वाणी की प्रतीक हैं, वह उनकी देवता हैं। तब मंदबुद्धि यानी तुलसीदास जी ने अपने को इतना बड़े साहित्य की रचना करने गई, अपनी प्रशंसा न करते हुए अपने को मंदबुद्धि कहा है, कम बुद्धि वाला कहा है। और तुलसीदास जी की गिनती उनके सामने कुछ नहीं है। इस प्रकार के वृत्तांतों को करने के लिए तुलसीदास की बुद्धि कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने अपने आप को कोसा और सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में गई, जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। और वह संकोच के मारे पति शिवजी का से करणों को देख नहीं सकती थी। तब पुराने समय में आज भी हमारा विधि विधान है, जब शुरू में शादी होती है तो शादी के समय हम कोई भी पत्नी अपने पति को देखने में प्रारंभ में जो है संकोच करती हैं। इसी प्रकार के भाव भगवान रामचंद्र जी की मर्यादा में भी थी। सीता जी जब वन में जंगल को जा रही थी, अनेक स्त्रियाँ उनसे पूछती थी कि ये आपके कौन है, ये कौन है। तब वो आँखों के इशारे से उनको बताती थी कि ये मेरे पति हैं और ये मेरे देवर हैं। इस प्रकार की रचना दोस्तों हमारे संस्कारों में निहित है। इन्हीं संस्कारों के अनुसार आज भी हमारी मर्यादा चली आई है। लेकिन आज परिवर्तन का युग है और वह संस्कार कहीं जीवित हैं, कहीं नहीं हैं। हमें उन संस्कारों के अनुसार चलना चाहिए। यानी अपनी लोक लज्जा को, अपनी मर्यादा को, अपने संस्कारों को, अपने सुसंस्कारों को सदा जीवित रखने का प्रयास करना चाहिए। तब शिवजी और तब संकोच से हमारे पति शिवजी के चरण कमलों को वह नहीं देख सक पाई। और उनका मन रूपी भौरा जो उनका अंदर से, उनके भीतर और अंदर से शिवजी के प्रति जो उनकी अनुरक्त भावनाएं थी, वह उनकी जाग उठी। और वह जिस प्रकार एक भौरा होता है, किसी भी पुष्प में बैठता है, वह उसके मधु जो उसमें होता है उसका रसपान करता है। इसी प्रकार पार्वती भी शिवजी के सौंदर्य का, शिवजी के रूप का ध्यान करके, अपने मन में ध्यान करके अपार आनंद की अनुभूति कर रही है। इस प्रकार की रचना तुलसीदास ने की है, जो हमारे साहित्य में बहुत ही मार्मिक है। और आज के परिदृश्य में भी हमारे संस्कारों को जीवित रखने के लिए, हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे संस्कारों में नित्य अच्छी भावना पैदा करने के लिए, मान सम्मान और मर्यादा के अनुसार चलने के लिए, ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मुनि अनुशासन गणपति पूजय शंभु भगवान को सुनि संशय करी जनी सुर अनादि। यानी मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती की, गणेश जी का, शिवजी और पार्वती हमारे शास्त्रों में, हमारे पूजा विधान में सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है।
प्रथम पूज गणेश। गणेश जी को पहला पूजन किया जाता है, ये हमारे देवताओं ने तय किया। और इस प्रकार गणेश जी का मुनियों, सभी जो मुनि थे और शिव जी थे, पार्वती थी, उन्होंने गणेश जी का पूजन किया। और मन में देवताओं की देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे, किसी प्रकार का मतभेद न करे, किसी प्रकार का मस्तिष्क में कोई सोच न करे। इस प्रकार के भाव वहाँ पर प्रदर्शित है। गणेश जी विघ्न विनाशक हैं, यानी वह विघ्नों को दूर करने वाले हैं। हम कभी भी शुरू में ही अगर हम कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो हम सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करते हैं। तो गजानन भूतगणासेवितं कपिध्वजं फलसारभक्षणं उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वतीं। यानी इस प्रकार से हम गणेश जी की वंदना करते हैं। और फिर गणेश जी को शिव पार्वती की गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह के पूर्व ही हुई, कहाँ से आ गए। इस प्रकार का मतलब लोगों में इस प्रकार का संशय है कि विवाह भी नहीं हुआ तो उनकी संतान कैसे हो गई। इस प्रकार का हमारे मस्तिष्क में वृत्तांत उठता है, हमारे भाव में इस प्रकार के विचार उठते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रकरण में जो है, अब मैना जो है मन, वचन और कर्म से शिव जी की भक्ति में लीन हो गई हैं। और पार्वती का संशय दूर हो गया है, अपनी माता को मिला। नारद जी की इस प्रकार के शब्दों को और नारद जी की रचना, और नारद जी ने शिव जी का पूरा वृत्तांत और पार्वती का पूरा वृत्तांत सुना करके मैना की आत्मा को शांत किया। और पार्वती हमेशा अजन्मा है, वह अनेक जन्मों तक इस संसार की कर्ता भरता और धरता वही हैं। इस प्रकार के भाव जब उन्होंने कहा, उसको साक्षात रूप में जब उनको मालूम हुआ, तब उन्होंने अपने को धन्य माना कि संसार में हमारे घर में इस प्रकार उन्होंने पूरा सती वृत्तांत जो है उनको बताया। सती कैसे हुई, कैसे आपके घर में इनका जन्म हुआ, और कैसे दक्ष ने जो है इनका अपमान करके इन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया था। और वहीं से फिर पुनर्जन्म में, यानी इन्होंने अपने मन से वचन किया था कि ये जन्म जन्मांतर तक जो है हमेशा शिव जी के चरणों में अनुरक्त रहेंगी और उनकी भक्ति लीन रहेगी। दोस्तों, यही होता है, अगर हम मन और वचन कर्म से, हमारे लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत है। अगर हम अपने मस्तिष्क में किसी के प्रति अगर भक्ति भाव रखते हैं, अपने संस्कारों को, हमारे संस्कारों की दिव्य व्याख्या है दोस्तों, हमें अपने संस्कारों में कैसे चलना चाहिए, हमको कहाँ पर मर्यादा का मान रखना चाहिए, किस प्रकार से अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, कैसे हमें अपने पुराने हजारों साल पहले परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। यदि हम विज्ञान के युग में कितना भी प्रगति करें, लेकिन वैज्ञानिक लोग भी जब अपना पूरा अनुसंधान पूरा कर लेते हैं, अंततोगता वो भगवान को ही याद करते हैं। ये बात आप बिल्कुल निश्चित है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। तो बिना भगवानों की अनुमति के, बिना भगवानों की आज्ञा के कोई भी पत्ता नहीं लगता है। इस बात को आप, कोई भी इस संसार में पैदा हुआ, कितना शक्तिशाली हुआ, लेकिन परमात्मा को वह जानता है, परमात्मा को मानना चाहता है, परमात्मा की भक्ति करना चाहता है, चाहे वह किसी रूप में करे, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसमें भक्ति किसी न किसी भाव में होती है। वह किसी न किसी रूप में परमात्मा को मानते हैं। इस बात को हम नकार नहीं कर सकते हैं। बिना परमात्मा की शक्ति के वैज्ञानिक भी कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारे साहित्य की रचना हुई, जो हमारे पुराणों या शिव जी की भक्ति, रामायण है, गीता है, महाभारत है, वहाँ से जो चीज़ हमें प्राप्त हुई, उसी से हमने साइंस का, विज्ञान और खगोल का, आज चंद्रयान में लोग पहुँच गए हैं। चंद्रयान में हमने यानी साउथ दक्षिण पोल में जो अपना रोबोट को स्थापित किया है, वह जिस प्रकार के कार्य कर रहा है, ये सब हमारे पुराणों की निधि है। और जो हमारे शास्त्र और हमारे पौराणिक शास्त्र में इस प्रकार के दिव्य ज्ञान की अपरंपार शक्ति है, उसी से हमारा विज्ञान आगे बढ़ा है और हम शक्तिशाली हुए हैं। दोस्तों, आज के प्रकरण में बस मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और इतना कहूँगा कि थोड़ा सा विषय से हटके, आज सोमवार का दिन है, शिव जी का
आज यानी सावन मास का अंतिम सोमवार है और इस अवसर पर मैंने सभी वृत्तांत शिव और पार्वती के बारे में बताया और आगे के प्रकरण को कल फिर मैं कहूँगा दोस्तों। तो थोड़ा सा मैं अपने थोड़ा अलग से बात करता हूँ। महाभारत का दोस्तों युद्ध निश्चित हो गया था। जब महाभारत का युद्ध था तो वह उसका होना तय हो गया था। तो दोनों पक्ष अपने अपने सहायकों को एकत्र करने लगे थे, यानी जो भी उनके सहायक थे उनको वह इकट्ठा करने लगते थे। इसी क्रम में एक दिन दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास युद्ध में सहायता मांगने के लिए पहुँचे। तो दुर्योधन जो थे युद्ध में सहायता मांगने के लिए पहुँचे। श्री कृष्ण जो थे कौरवों और पांडवों के मध्यस्थ थे। वह जहाँ न्याय है उसका साथ देते थे, अन्याय का साथ नहीं देते थे। तो श्री कृष्ण उसमें विश्राम कर रहे थे। तो दुर्योधन उनकी सैया के सिराने बैठ गए, वहाँ पर बैठ गए। तब उनको नींद आई थी तो वो बैठ गए। तभी अर्जुन भी इसी उद्देश्य से श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब अर्जुन भी उनके पास पहुँचे और अब एक तरफ से दुर्योधन आए, दूसरी तरफ से अर्जुन आ गए। वह उन्हें सोया हुआ देखा उनके चरणों के पास बैठे। एक तो सिराने बैठे, दुर्योधन जो है सिराने बैठे और अर्जुन जो थे वह जो है चरणों के पास बैठ गए। तो जागने पर श्री कृष्ण ने अपने सम्मुख अर्जुन को देखा। सबसे पहले उन्होंने, जैसे सामने मुँह आता है तो जब हम यानी उस दिशा को ऐसे सोते हैं तो पहले उन्होंने अर्जुन को देख लिया। वह उनके चरणों के पीछे बैठे थे। तो और उनसे आने का उद्देश्य पूछा। उन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे आए, क्या कारण है कि आप यहाँ पर आए, कौन सी ऐसी बात होगी। दुर्योधन तुरंत बोले। इसी में दुर्योधन पीछे थे, उनको पता नहीं था यहाँ पर दुर्योधन भी बैठे। तो तुरंत बोले, वासुदेव पहले मैं आया हूँ, यानी ये बाद में आए हैं, मैं पहले आया हूँ, आपने मेरे को नहीं देखा है। तब जनार्दन जो श्री कृष्ण भगवान के पीछे देखकर दुर्योधन से आने का कारण पूछा। जैसे उन्होंने उनसे पूछा उसी प्रकार उनसे भी, मतलब जब अर्जुन से पूछा उसी प्रकार उन्होंने दुर्योधन से भी वहाँ आने का कारण पूछा। तो दुर्योधन ने फिर अर्जुन दोनों ने अपने अपने आने का उद्देश्य श्री कृष्ण को बताया। कौन किस उद्देश्य से आया है, किस कारण से आया, तो दोनों ने पूरा वृत्तांत उनको बताया। इस पर श्री कृष्ण उनसे बोले कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी ये युद्ध तय हुआ है मैं इसमें अस्त्र कतई नहीं उठाऊंगा और एक ओर मैं शस्त्र विहीन रहूँगा और दूसरी ओर मेरी सेना रहेगी। अर्जुन ने निशस्त्र श्री कृष्ण को और दुर्योधन ने सेना को सुना। अब उसमें क्या है, अर्जुन ने तो निशस्त्र श्री कृष्ण को सुना, यानी श्री कृष्ण जो निशस्त्र बिना शस्त्र वाले हैं उनको सुना, और दुर्योधन ने सेना को सुना। सेना सहित मतलब जो है उसको अपने अपनी मर्जी के अनुसार उन्हें सुना। दुर्योधन प्रसन्न होकर चले गए। अब उनके पास तो सेना आ गई। तो सेना को देख करके उन्होंने एक तरफ की श्री कृष्ण केवल उनके पास कोई शस्त्र नहीं था, लेकिन जो सेना थी उनके पास पूरा शस्त्र था। तो दुर्योधन बहुत खुश हो गए, मग्न हो गए। उन्होंने कहा हमारी जीत निश्चित है। तो दुर्योधन प्रसन्न होकर चले गए, वहाँ से चले गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुमने मुझको क्यों चुना, यानी तुमने केवल मेरे को क्यों चुना, सेना को क्यों नहीं चुना, क्या कारण है। किसी भी चीज़ में अगर ऐसा होता है, आदमी अपना घाटा देख करके करता है, अपना वह देख के करता है और अपने मन को समझाता है, यानी उनको आदि और अंत का जब पता हो जाता है तब आदमी अपने हिसाब से इस प्रकार से चयन करता है। तो सेना क्यों नहीं ली, यानी तुमने पहला मतलब तुमने सेना को क्यों नहीं चुना, यानी ऑप्शन था, यानी इस प्रकार के दो ऑप्शन थे, दो थे, तो तुमने क्यों नहीं चुना। तब अर्जुन बोले हमारी जय हो या न हो, यानी हम इस युद्ध में विजय हूँ या न हूँ, हम आपको छोड़कर नहीं रह सकते, यानी हमको आप अवश्य चाहिए। सेना भले ही हमको मिले ना मिले, लेकिन निशस्त्र भी हैं आप, आपके पास कोई शस्त्र नहीं होगा और सेना के पास शस्त्र होगा, तब भी हम अगर आप हमारे साथ होंगे तो हमको आपकी ज़्यादा आवश्यकता है। तो जानते थे छोड़कर नहीं। तब अर्जुन हंसते हुए कहा, तब वासुदेव हंसकर पूछा कि मुझसे क्या कराओगे, यानी तुम मुझसे क्या करा सकते हो। वह हंस करके बोले, अंतर्यामी थे तो पूछते। तो अर्जुन ने हंसते हुए कहा, आप मेरे रथ की डोर हाथ में लीजिए,
यानी मेरा जो रथ चलता है इसकी डोर को इसकी डोर जो रथ चलता है, रथ की डोर को आप अपने हाथ में लेंगे, यानी परमात्मा की डोर को हाथ में लेना चाहते हैं। देखिए, और मुझे निश्चित कर दीजिए। अब अगर आपके मेरी रथ की डोर आपके हाथ ले जाएगी तो मैं वैसे ही जीता हुआ हूँ। मैं इस संसार से अपने को मुक्त समझता हूँ, यानी मेरा जो कर्तव्य है वह कर्तव्य सब आपके पास आ गया है। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, कर्म करना है, लेकिन आगे की सोच आपकी है। वह डोर जो मेरी जीवन की डोर है वह जो है आपके हाथ में आ गई। इस प्रकार की भावनाएं जो है अर्जुन के मस्तिष्क में आई। तब अपने जीवन रथ की डोर भगवान के हाथ में सौंप देते हैं और उनकी लौकिक तथा परमार्थिक विजय निश्चित है। यानी जो भी संसार में, जो भी मानव इस संसार में जन्म लेकर के अपने जीवन की डोर को भगवान पर अर्पण कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, इसी प्रकार माँ पार्वती ने भी अपने जीवन की डोर को शिव जी के अंतर्यामी शिव जी के ऊपर निश्चित रूप से उनके उसमें अर्पण कर दी थी, उनको अर्पण कर दी थी, वह उनकी भक्ति में लीन हो गई थी। इसी प्रकार माँ पार्वती ने अपनी मैना को, अपनी माता जी को इस प्रकार से समझाया कि, और नारद जी ने उनसे कहा कि ये जो है भक्ति की डोर हैं और इन्होंने शिव जी की डोर को अपने हाथों में लिया है। शिव जी को अपने शरीर का डोर अपने हाथ में दी है, तो हमें आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के भाव दोस्तों देखिए, अर्जुन और दुर्योधन के बीच में भगवान श्री कृष्ण न्याय के प्रतीक थे। वह न्याय चाहते थे, चाहे कोई कुछ भी करे वह न्याय का साथ देते थे। उन्होंने कौरव और पांडवों के युद्ध में, जो भी कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई, महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें उन्होंने हमेशा जो अन्याय था अन्याय का साथ नहीं दिया और न्याय का साथ दिया। वृत्तांत बहुत लंबा है, तो अन्याय का साथ भगवान नहीं देते, तो न्याय का साथ देते हैं। न्याय की भी विजय होती है, वही संसार में जीवित रहता है, उसी की पराकाष्ठा इस संसार में चलती है। चाहे अनेकों प्रकार के हम छल कपट करें, कितने प्रकार के विघ्न बाधाएं रहें, लेकिन न्याय जो है हमेशा सत्य है, न्याय की विजय होती है। और इस जीवन रूपी नाव की डोर को अगर हम भगवान के ऊपर समर्पण कर देंगे, निश्चित ही हमारा जीवन सफल होगा। जिस प्रकार पार्वती जी ने अपने जीवन को भगवान शिव जी पर समर्पण कर दिया, उसी प्रकार अर्जुन ने भी अपने जीवन की डोर को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर समर्पित करके अपनी जीत की पताका पहले ही लहरा दी। उनको सेना की जरूरत नहीं थी, उनको शस्त्र से नहीं जीतना था। उन्होंने कहा श्री कृष्ण रूपी अस्त्र जो है हमको चाहिए, वह श्री कृष्ण रूपी अस्त्र जो है हमारी डोर को आगे खींचेंगे, उसी से हमारा कल्याण होगा। तो आज के प्रकरण में दोस्तों बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। आज सावन मास का अंतिम सोमवार है, सबका दिन अच्छा रहे, शिव जी की अनुकंपा सब पर बनी रहे, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, अपने सुख और आनंद का अनुभव करें, इस जीवन को अच्छी प्रकार बिताने का प्रयास करें। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबका धन्यवाद।